हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम जिसमें जो CSIR नेट से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है क्वांटम पार्टिकल ऑफ अ मास m इज मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल एंड इट्स पोटेंशियल इज गिवन एज v ऑफ x इज इक्वल्स टू v नॉट ऑफ थीटा ऑफ x माइनस लेमडा टाइम्स डेल्टा ऑफ x। ये आपका पोटेंशियल दिया गया है जिसमें v नॉट एंड lambda are positive constants and theta x is your Heaviside step function and delta x is the Dirac delta function. Theta of x is your Heaviside function and delta of x is your Dirac delta function. आगे इसमें क्या दिया गया है? The leading contribution to the reflection coefficient for the particle incident from the left with the energy. जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो लीड कर रहा है इसमें. इट मीन्स द पोटेंशियल जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्शन शो कर रहा है मोस्टली एज कंपेयर टू देयर ट्रांसमिशन. सो द पार्टिकल्स एनर्जी जो शो की गई है E इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V नॉट एंड V नॉट इज आल्सो ग्रेटर देन लैम्डा. जो पार्टिकल की एनर्जी क्या है वो पोटेंशियल बैरियर से बहुत ज़्यादा है. ठीक है. और दूसरी कंडीशन दी गई है अंडर रूट ऑफ 2me इज ग्रेटर देन V नॉट एच कट अपॉन लैम्डा. तो इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में समझने के लिए एक पोटेंशियल दिया गया है पार्टिकल्स का जिसका मास m है. v नॉट थीटा ऑफ x माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ x. ठीक है. इसमें थीटा ऑफ x आपका हेविसाइड फंक्शन है और डेल्टा ऑफ x इज योर डिराक डेल्टा फंक्शन. और उस पार्टिकल की एनर्जी E इज ग्रेटर देन v नॉट एंड v नॉट इज ग्रेटर देन लैम्डा. ठीक है. जो एक मल्टीपल कांस्टेंट है डिराक डेल्टा फंक्शन का. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने से पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमारे को एक पोटेंशियल तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा जिसके लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी इंसिडेंट वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की. उसके बाद हम उसका इंसिडेंट कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे. उसके बाद वो चीज़ हमारे उससे निकल जाएगी. उसके बाद और इसमें दिया गया है आपका हेविसाइड फंक्शन. सबसे पहले ये पोटेंशियल दिया गया. द गिवन पोटेंशियल इज v ऑफ x इज इक्वल्स टू v नॉट थीटा ऑफ x माइनस डेल्टा टाइम्स लैम्डा ऑफ x. सबसे पहले जानते हैं कि ये हेविसाइड फंक्शन होते क्या है. हेविसाइड फंक्शन डेल्टा थीटा ऑफ x इज अ हेविसाइड स्टेप फंक्शन. It is a discontinuous function whose value is 0 for x less than 0 and its value is 1 for x greater than 0. एक हेविसाइड फंक्शन कुछ इस तरह का होता है जैसे ये आपका x इज इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर और ये नेगेटिव एक्सिस है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है. तो थीटा ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 दैट थीटा ऑफ x विल बी इक्वल्स टू 1 एंड फॉर दैट x लेस देन 0 थीटा ऑफ x विल बी इक्वल्स टू इज इक्वल्स. ये होता है आपका हेविसाइड फंक्शन थीटा. तो चलिए आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालते हैं इसमें दिया क्या गया है. इसमें दिया गया है E इज मच ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर और V नॉट और एंड V नॉट इज आल्सो ग्रेटर देन लैम्डा एंड आल्सो अंडर रूट ऑफ 2me इज मच ग्रेटर देन V नॉट एच कट डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके. सो सबसे पहले इसका पोटेंशियल लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन बाउंड्री कंडीशंस. इसमें दिया क्या गया है V नॉट इज इक्वल्स टू जब व्हेन x इज योर अब हमारे पास पोटेंशियल हम इसका पोटेंशियल निकालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर गिवन कंडीशन. तो पहली कंडीशन क्या कहती है? ये हमारा पोटेंशियल है V ऑफ x इज इक्वल्स टू V नॉट थीटा ऑफ x माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ x. सो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू हेविसाइड फंक्शन द रीजन, ये वाला जो रीजन है x लेस देन 0 उसमें क्या है? थीटा ऑफ x 0 हो जाता है. अगर थीटा ऑफ x 0 होगा तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी. तो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन क्या बचेगा? V ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ x. तो फॉर दैट x लेस देन 0 your potential function will be minus of lambda times delta of x because V naught will be your 0. Now let us go for that greater reason that where x is greater than 0. For that x greater than 0 your
theta of x, your Heaviside function, is equals to 1. So your potential will become v of x is equals to v naught minus lambda times delta of x. For that x less than 0, your potential function becomes minus of lambda times delta of x, and for that x greater than 0, your potential function is your v naught minus delta times delta of x. ओके, ये आपकी हेविसाइड फंक्शंस की दो कंडीशंस हैं. इसमें पोटेंशियल ये दिया गया है फॉर दैट x लेस देन 0, कुछ इस तरह से. ये आपका रीजन है फॉर x लेस देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0. इसमें ये v ऑफ x is your minus lambda times delta of x, and v naught of x is equals to v naught minus lambda times delta of x. ओके, ये आपका फर्स्ट रीजन कंसिडर कर दिया, ये आपका सेकंड रीजन कंसिडर कर दिया. इसमें आपका वेव फंक्शन, अभी हम इसमें वेव फंक्शन लिखेंगे फॉर द फर्स्ट रीजन एंड फॉर द सेकंड रीजन. इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल इंसिडेंट करेगा यहाँ से एनर्जी, यहाँ से जिसकी एनर्जी E इज मच ग्रेटर देन v नॉट है, तो वो यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर है एट x इज इक्वल्स टू, जब x इज इक्वल्स टू, ये इसका बाउंड्री रीजन है, ठीक है, जहां पे x इज इक्वल्स टू 0 है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पोटेंशियल फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है. ये आपका पोटेंशियल बैरियर है एक तरह से. यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका डिराक डेल्टा फंक्शन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है. ड्यू टू दैट डिराक डेल्टा फंक्शन, आपका जो पोटेंशियल है यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है. जो पार्टिकल होगा वो यहाँ से ट्रेवल करके इस पोटेंशियल बैरियर पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और यहां से क्या है, रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, कुछ इस तरह से. ये आपका एक पोटेंशियल बैरियर होगा, इसमें ये पार्टिकल्स इस तरह से स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट बैक होके, ये रिफ्लेक्टेड वेव, डॉटेड में आपका रिफ्लेक्टेड वेव है, और इस सॉलिड लाइन आपकी शो कर रही है इंसिडेंट वेव को, और ये ट्रांसमिटेड वेव होगी, ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे निकालना क्या है, इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, जो कि हमारा होगा इंसिडेंट वेव, कोफिशिएंट ऑफ इंसिडेंट वेव डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है. तो ये हमारा वो पोटेंशियल फंक्शन है, v ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स फॉर x लेस देन 0, एंड v ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू v नॉट माइनस डेल्टा टाइम्स डेल्टा ऑफ x ग्रेटर देन 0. ओके, तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये आपके दो रीजन हैं, पहला रीजन, दूसरा रीजन. पहले हमारे को इसमें इंसिडेंट वेव लिखनी है, फिर इसमें वेव लिखनी है, और इसमें वेव लिखनी है, ठीक है. वो होती है बाय यूजिंग द स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है. ये चीजें, ये टर्म्स याद रखनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रीजन के लिए, रीजन 1 के लिए लिखते हैं. रीजन 1 में क्या होगा, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखने के लिए क्या होगा, डी स्क्वायर साई 1 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, इन ब्रैकेट्स वी हैव e माइनस v ऑफ एक्स, e नॉट v ऑफ एक्स इंटू साई 1 इज इक्वल्स टू 0. ये इस तरह से हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखते हैं किसी भी वेव के लिए. ओके, तो हमने क्या कंसीडर किया हुआ पहले रीजन में, साई 1 इज योर वेव फंक्शन. ओके, साई को हम क्या, साई 1 ले लेते हैं, डी स्क्वायर साई 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m e एच कट स्क्वायर e प्लस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स. अब हमारे पहले रीजन में क्या है, पहले रीजन में जब x इज लेस देन 0, यहां से x इज लेस देन 0 और यहां से x इज ग्रेटर देन 0. तो पहले वाले रीजन में क्या है, हमारा जो पोटेंशियल फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, माइनस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स. अब ये चीज यहां पे जब हम लिखेंगे तो यहां पे माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो इस पोटेंशियल फंक्शन हमने यहां फिल करना है, ठीक है, जो x लेस देन 0 वाले रीजन में. सो दैट विल बी e प्लस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स, साई 1 इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो ये है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर द फर्स्ट रीजन. Okay, now we will write the Schrodinger wave equation for the second reason. On the same way, if we have considered the psi 2 will be the notation for the wave function for the second reason. So that will be d square psi 2 of d of x square plus 2 me upon h cut square e minus. So second function when x is greater than 0, the potential function is v naught minus lambda times delta of x. ये आपका पोटेंशियल फंक्शन. इसको यहां फिल कर देते हैं, माइनस ये हो जाता है आपका माइनस ऑफ वी नॉट प्लस लैम्डा टाइम्स डेल्टा ऑफ एक्स, साई 2 इज इक्वल्स टू 0. ये आपकी फर्स्ट रीजन के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, और ये आपकी सेकंड रीजन के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है. ओके, तो अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन भी है. अब हम जैसे होता है डिराक डेल्टा फंक्शन है हमारे पास, तो at that x is equals to 0, that delta function will be equals to
1 एंड एल्सवेयर इट विल बी इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी होती है डिराक डेल्टा फंक्शन की, जैसे आप जानते ही होंगे। डिराक डेल्टा फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0, delta of x, this is your Dirac delta function, that will be equals to 1, and for elsewhere or x other for the other values of x, your delta of x will be equals to 0। ओके, सो अब इस डिराक डेल्टा फंक्शंस को यहाँ फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे को थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए। इसके बाद इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उससे हम इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टिव वेव निकालेंगे, फिर उनके सॉल्यूशन, उससे रिफ्लेक्शन और उससे इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वेव कोफिशिएंट्स निकालेंगे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोलते हैं तो अब यहां चलते हैं, ये आपका x इज इक्वल्स टू 0, यहां पे सिर्फ डिराक डेल्टा फंक्शन आपका 1 होगा। फॉर x लेस देन 1, फॉर x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0, योर डिराक डेल्टा फंक्शन दैट इज योर डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो फर्स्ट रीजन के लिए हमने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन लिखी है, इसको क्या कर देंगे यहाँ पे, ये क्या चीज हो जाएगी, 0। सो इट विल बी योर d square psi 1 d of x square plus 2me upon h cut square e plus 0. So your Schrodinger wave equation reduces to d square psi 1 upon d of x square plus 2me upon h cut square psi 1 is equals to 0. Okay, तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट रीजन के लिए Schrodinger wave equation है। On the same way we will write the Schrodinger wave equation for the second reason। तो ये हमारे पास सेकंड रीजन के लिए स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन थी। यहाँ पे भी क्या है, डेल्टा ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हमने एट x इज इक्वल टू 0 डिफाइन नहीं की है। ठीक है, तो ये आपके दो रीजन के लिए, जब आपका रीजन x लेस देन 0 होगा और जब आपका रीजन x ग्रेटर देन 0 होगा। x लेस देन 0 के लिए लिख दी और x ग्रेटर देन, ये आपका पहला और दूसरा रीजन है। इसके लिए इसको लिखते हैं, जैसे x लेस देन 0 यहाँ पे भी 0 हो गया और x ग्रेटर देन 0, ये डेल्टा x भी 0 हो गया। तो अब हमारे पास जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो रिड्यूस फॉर्म में किस तरह से आ जाती है, डी स्क्वायर साई 1 अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0, एंड योर सेकंड इक्वेशन फॉर द सेकंड रीजन इट विल बी डी स्क्वायर साई 2 अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर e माइनस वी नॉट ऑफ एक्स साई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपकी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बनती है। तो अब क्या करते हैं, अब इनको सॉल्व करने के लिए आगे हम ये वाली टर्म्स हैं, इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, k1 और k2। जैसे अपने ये पोटेंशियल फंक्शंस, ये जब वन डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन, टू डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन, कुछ ये और n डायमेंशनल पोटेंशियल फंक्शन पड़े हुए, तो उसमें ये चीजें क्या है, हम लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू k1 स्क्वायर 2me अपॉन h कट स्क्वायर। लेट फॉर द d इक्वेशन it will be your 2me upon h cut square is equals to k1 square। okay, for the second equation 2m upon h cut square e minus v naught, ये वाला कांस्टेंट और ये वाली चीज, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम क्या करते हैं, k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर के बराबर इक्वेट कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो इनको सब्स्टिट्यूट करने, इन k1 स्क्वायर और k2 स्क्वायर को d और e में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये होता है आपका डी स्क्वायर अपॉन डी साई 1 स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k1, ये k1 स्क्वायर साई, ये k1 स्क्वायर है यहाँ पर, k1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर साई 2 स्क्वायर अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपकी क्या बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व नहीं करते, इनके डायरेक्टली सॉल्यूशंस लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशंस लिखते हैं। ठीक है, तो इनको इनके जनरल सॉल्यूशंस क्या बोलते हैं, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली इक्वेशन, फॉर दैट f we will write the general solution as psi 1 is equals to a e times iota of k1 of x plus b e times iota of k2 of x। ठीक है, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये यहां पर स्क्वायर नहीं होगा, ये वाली चीज स्क्वायर नहीं होगी, ये सिंपल होगा डी स्क्वायर साई 1 डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड डी स्क्वायर साई 2 अपॉन डी एफ एक्स स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, इसके बाद क्या होता है इसमें,
जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूट्स इमेजिनरी टर्म्स में आते हैं, दैट इज योर k1, दैट इज योर प्लस माइनस k1, क्योंकि यहाँ पे k1 स्केयर है तो ये क्या निकलेंगे इसके रूट्स k1 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स k1। ओके, तो इसमें इमेजिनरी रूट्स निकल रहे हैं। इन इमेजिनरी रूट्स को किस तरह से लिखते हैं हम, e टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा टाइम्स k1 ऑफ x प्लस फर्स्ट रूट प्लस its second root, that will be b times exponentials of minus iota k1 of x. Okay, one is with the plus sign, another one with the negative sign. Okay, तो इसका जो पहली इंसिडेंट वेव का जनरल सॉल्यूशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली जो टर्म्स है जिसमें a कांस्टेंट है, ये आपका इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट वेव को, ये जो सॉलिड लाइंस में जा रही है ये आपकी इंसिडेंट वेव है। ठीक है, ये है psi1 इज इक्वल्स टू ए ई टाइम्स आयोटा ऑफ k ऑफ x। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट वेव है। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है इसमें, ये वाली टर्म, ये आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिफ्लेक्टेड वेव। ये जो डॉटेड लाइंस में आ रही है ये क्या चीज है, आपकी रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, एक टर्म होगी इंसिडेंट वेव के लिए और दूसरी टर्म क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव, क्योंकि ये एक ही रीजन में